राधे राधे। सभी का दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के चैनल में हार्दिक स्वागत है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि हर तिथियां दो क्यों होती है और भारत में इतनी पंचांगों में दिक्कत क्यों है कि एक पंडित जी लिखते हैं कि आज एकादशी है, एक पंचांग में लिखते हैं पंडित जी कल एकादशी है। और अभी यहाँ पर आज होली मनाई जा रही है, कल वहाँ होली इस वक्त मनाई जाएगी। जन्माष्टमी यहाँ आज मनाई जा रही है, जन्माष्टमी वहाँ पर उस समय मनाई जाएगी। आइए आपको प्रकरण बताऊं। कोई भी त्योहार दो नहीं मनाया जाता। आज मोबाइल का युग आ गया है और हम सब मोबाइल में बैठ करके द्वारिका की, अमेरिका की या डोंग की माने डोंग बोल के एक जगह है, उस जगह की, अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रथम भारतवर्ष का हिस्सा, जहां सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। डोंग आप सर्च कर सकते हैं, जहां पर सबसे प्रथम सूर्य की किरण पड़ती है। आज ही जैसे हम मान लें कि आज डोंग में सूर्योदय अरुणाचल में कितने बजे हुआ होगा, तो लगभग 5:45 से 5:48 ये समय रहा होगा आज। अब अगर हम सोचें कि द्वारिका जो भारतवर्ष का एकदम पश्चिम का किनारा है, वहां पर अब सूर्योदय क्या 5:45 से 48 या 5:50 तक हो गया होगा? असंभव। वहां पर सूर्योदय 7:25 से 7:30 के बीच में हुआ होगा। भारतवर्ष में जो सबसे प्रथम सूर्योदय होता है, वहां पर पूर्व में, ईस्ट साइड में, भारत के जो सबसे प्रथम भाग में, उसका नाम है डोंग। वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उदित होते हैं। और गुजरात में गुहार मोती बोल के जगह है, अगर आप वो न सर्च कर पाओ मान लो, तो आप द्वारिका सर्च कर सकते हो, द्वारिकापुरी। तो गुजरात का वो अंतिम छोर, जहां पर उस छोर पर अंतिम सूर्यास्त होता है, वहां से लेकर के वहां तक कितना किलोमीटर हो गया? लगभग 2930 किलोमीटर। लगभग आप गूगल में सर्च कर सकते हो, 30, 33, 35 ऐसे ही कुछ आएगा। 2930 अप्रोक्स। अब अगर पहले डोंग में सूर्योदय होता है, अब मान लेते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया है द्वारिका में, एक बच्चे ने जन्म लिया है उज्जैन में, एक बच्चे ने जन्म लिया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी का समय, अभी 2:19 हो रही है, आज 17 दिसंबर है। इसका लग्न निकालता हूं तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अभी वृषभ लगन 1 अंश पर है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और द्वारिका में अभी मीन लगन चल रहा है और उसके 28 अंश बीत चुके हैं, 29वां अंश चालू है। और उज्जैन में मेष के लगभग 7 अंश या 8 अंश बीते हैं। कितना फर्क हो गया? 2:19 पर कोई बच्चे ने जन्म लिया है आज अभी, और जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जो द्वारिका में हुआ है और जो उज्जैन में हुआ है, तीनों के अलग अलग लग्न हैं। अरुणाचल प्रदेश में वृषभ लग्न, यहां मेष लग्न और वहां मीन लग्न।
क्योंकि देशांतर, लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड हम ग्रीनविच से मानते हैं आजकल की भौगोलिक स्थिति में, तो उससे एक ही भारतवर्ष में 3 जगह बच्चे जन्मे एक ही समय पे, जिसको हम IST कहते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय, जो कि उज्जैन से लिया गया है। या आप नाम सुने होंगे बरसाली, ये भी मध्य प्रदेश में है। भारतवर्ष के लॉन्गिट्यूड के देशांतर के हिसाब से एकदम बीचों बीच माना जाता है उसको, बरसाली। ऐसे हम उज्जैन को ही मानते हैं। तो 3 बच्चे एक ही समय में जन्म लिए हैं और तीनों का अलग अलग लग्न आ गया। अब क्या इसको हम बोलेंगे कि गलत है? अलग वो पंडित जी गलत हैं, द्वारिका वाले पंडित जी गलत हैं, कोलकाता वाले विकास जी बहुत गलत हैं। हो सकता है विकास जी गलत हो, नहीं जानते हैं ज्योतिष, परंतु बाकी 2 पंडितों को बोलने का सामर्थ्य किसने दिया हमें? बाकी 2 पंचांग को आपने गलत कैसे साबित कर दिया? फर्क पड़ गया ना, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। इसीलिए अपने अपने लोकाचार और देशाचार से परस्पर देखा जाता है। अब 2:19 पर अगर द्वारिका वाले मुझे फोन करें कि बधाई हो, अभी तो बालक का जन्म हुआ है और पंडित जी ने बताया है मीन लगन है इसका, तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाऊं, अरे इससे कैसे हो गया? अलग अलग पंचांग हो गए क्या? अभी तो अरुणाचल वाले भाई जी का फोन आया था और उन्होंने बोला मेरे तो 2:19 पर हुआ है और वो वृषभ लगन है। और उज्जैन में कि यहां तो मेष लगन ही चल रहा है। तो 3 अलग अलग लगन हो गए ना। मध्य रात्रि में अगर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, परंतु गुजरात में श्रावण सुदी, उसके बाद आता है श्रावण बदी, और हम लोग सब जो मानते हैं वो पहले श्रावण बदी मानते हैं, फिर श्रावण सुदी मानते हैं। तो हमारे यहां जब भाद्रपद का कृष्ण पक्ष चल रहा होता है, तब गुजरात प्रांत के लोग श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मानते हैं। देशाचार है, क्योंकि शुक्ल पक्ष से वो लोग आरंभ मानते हैं। तो पहले श्रावण का शुक्ल पक्ष मान लेते हैं, फिर श्रावण का कृष्ण पक्ष मानते हैं। अब उसमें भी दिक्कत क्या आ जाती है, जो रोहिणी मतावलंबी होते हैं कि रोहिणी नक्षत्र आएगा तभी कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास में माना जाएगा। अब वो सप्तमी को भी आ सकता है, वो नवमी को भी आ सकता है। वो हो गए रोहिणी मतावलंबी, मतलब हम इसको मानते हैं। अब आप बोलोगे कि हम दोनों मत को अलग अलग मानते हैं, दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं और दोनों गलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी योरसेल्फ। अगर आप अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सब स्कूल्स का अलग अलग रेगुलेशन चार्ट होता है, अलग अलग रूटीन्स फॉलो की जाती है, अलग अलग ड्रेस कोड होता है। तो सब धर्म जो सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं और उनका अपना एक ड्रेस कोड है। वो वल्लभाचार्य संप्रदाय को मानते हैं, वो रामानुज को मानते हैं, अर्क को मानते हैं। जो शैव संप्रदाय के हैं उनका अपना संप्रदाय का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उनकी रूटीन होती है, उनका अलग डिसिप्लिन होता है। उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप जिस स्कूल में हो आपको उसकी रूटीन फॉलो करनी चाहिए। अब ये नहीं हो कि नहीं उस स्कूल की ड्रेस अच्छी है तो हम वो ड्रेस पहन के अपने स्कूल जाएंगे, आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। तो आप जो ये टीवी में दिखाते हैं और उसको देख करके एक दूसरे को गलत बताते हैं, या भारत के सनातन धर्म को या हमारे पंचांगों की परंपरा को या किसी भूदेव को जो बहुत विद्वान है जिन्होंने अथक परिश्रम करके पंचांग बनाना सीखा,
उनको आप गलत बताते हो तो आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा है। ये ध्यान रखना कि हर जगह का अलग अलग देशाचार है। पहले जब मोबाइल नहीं होते थे, केवल लैंडलाइंस होती थी, और जब लैंडलाइंस भी नहीं होती थी तब पत्राचार और देशाचार में आता था। उसके भी पहले घुड़सवार जाते थे, जाकर इस राज्य से ये पत्र आया है वहां देना है, उसमें भी कई कई दिन लग जाते थे। तो सब राज्य में अपने अपने राजपुरोहित होते थे। उन राजपुरोहित के अंडर में उनके शिष्य होते थे, उनके अंडर में उनके शिष्य होते थे। एक राज्य में एक ही पंचांग माना जाता था उस राज्य के द्वारा, उसमें सारी व्यवस्था की जाती थी। अब व्यवस्था कैसे करें? जैसे कोलकाता, मैं कोलकाता में जन्मा, मैं कोलकाता में रहता हूं। अगर हम देशांतर करते हैं और कोलकाता को देशांतर संख्या से मापते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो IST है उसमें हमको 23 मिनट और 30 सेकंड जोड़ने पड़ते हैं। तो 23 मिनट 30 सेकंड जोड़ने से कोलकाता का जो एक्चुअल लोकल टाइम है, स्थानिक जन्म समय या स्थानिक समय जिसको हम कहते हैं, वो माना जाएगा। अब मान लीजिए अभी अगर 2:30 बज रहे हैं तो कोलकाता में 2:30 बजे है IST के अनुसार। परंतु अगर हम लग्न निकालना चाहेंगे, क्योंकि आजकल तो सारा टाइम इसी प्रकार से आ गया है, परंतु पंचांग में जो समय दिया जाता था वो जहां का पंचांग होता है वहीं का लोकल समय दिया जाता है। अब उससे IST बनाना या IST दिया गया है तो उससे स्थानिक समय निकालना, तो फर्क पड़ जाएगा ना 23 मिनट और 30 सेकंड का कोलकाता में। अब मान लीजिए मुझे बनारस का समय कोलकाता के समय से मैच करना है तो मुझे 20 मिनट घटाने पड़ेंगे। कोलकाता में सूर्य उदय पहले होगा, यहां से 20 मिनट बाद जाकर वाराणसी बनारस में होगा। श्री काशी विश्वनाथ की जय, मां अन्नपूर्णा की जय। तो अब ये बोलूं कि यहां वाले सही हैं, यहां वाले गलत हैं। ज्योग्राफी में एक सीधा सीधा सिंपल रूल है कि हर देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय माना जाता है, उसके हिसाब से गणना की जाती है। क्योंकि लगभग 68 डिग्री और 7 मिनट पर भारत शुरू होता है ग्रीनविच के बाद, लॉन्गिट्यूड या देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट्स पर पूर्ण होता है वहां पर ईस्टर्न रीजन में हमारे भारत का लॉन्गिट्यूड। अगर भारतवर्ष के देशांतर को हम संख्या में मापें, एक समय में मापें, तो भारतवर्ष ग्रीनविच के बाद जहां से देशांतर लॉन्गिट्यूड जहां से चालू होता है वो 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट्स है। और ईस्ट में चलते हैं तो वहां पर जाकर के 97 डिग्री और 25 मिनट पर पूरा हो जाता है वो लॉन्गिट्यूड। अब दोनों का अंतर निकालें तो अप्रोक्स निकाल लेते हैं कि 116 मिनट का आपका समय निकला। तो ये भारत का डिफरेंस है अरुणाचल से लेकर के गुजरात का अंतिम छोर। फर्क पड़ेगा इसमें। अगर कहीं पर सूर्य उदय हो रहा है और हमारे शास्त्र मानते हैं कि एकादशी हम सूर्योदय की ही ग्राही करेंगे, तो अब अगर सूर्योदय के समय में मान लीजिए एकादशी समाप्त होती है, तब तक केवल उज्जैन में ही सूर्योदय हुआ हो तो भी, अब इसके बाद हम देखें कि नहीं हम तो द्वारिका में करेंगे, तो भाई जब आपके सूर्योदय होगा वहां द्वादशी आ चुकी होगी तो वहां पर द्वादशी मान्य होगी, वहां एकादशी मान्य नहीं होगी। तो दो द्वादशी दो एकादशी कभी होती नहीं। एकादशी स्मार्त की
और वैष्णवों की, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग स्कूल होते हैं, अलग अलग स्कूल के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। आप मेरा एक वीडियो है इसे दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन में, लिंक वीडियो की इसमें शेयर कर दूंगा अपने वीडियो में, आप उसको जरूर देखना। स्मार्त की एकादशी और वैष्णवों की एकादशी, उसका भी प्रकरण है उसमें, बहुत सुंदर। और आप सबको बार बार बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हर मेरे वीडियो पर आप लोगों के प्रश्न भी बहुत आते हैं, और सबसे क्षमा भी चाहता हूं कि सबके उत्तर नहीं दे पाता। कमेंट्स में सबके उत्तर जरूर दे देता हूं, परंतु इतने सारे वीडियोस के लिए जो आप देते हैं मुझे, तो सारे वीडियोस तो बना पाना बहुत संभव नहीं है। फिर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेता हूं जो आप समझ सकें, जिस पे हर कोई वीडियो ना बनाता हो, ऐसे टॉपिक्स को लेना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा कि क्यों सब चीज 2 होती है या 3 होती है। कोई भी अपने अपने स्कूल के जो रेगुलेशंस हैं, केवल उसको आपको फॉलो करना है। आप अपने जो देश के, आप अपने प्रांत के जो पंडित हैं, जो भूदेव हैं, जो विद्वान हैं, उनको आग्रह करिए उस क्षेत्र का। अब जैसे राजस्थान का एक पंचांग अवश्य मान्य होना चाहिए जो पूरे राजस्थान में मान्य हो, पश्चिम बंगाल में एक पूरे में मान्य हो। नहीं तो आपको मैं एक नाम बताता हूं, इंडियन एफिमेरीज, ये हमारे कोलकाता के एनसी लाहिड़ी के द्वारा निकाला जाता है। मैं जो पंचांग निकालता हूं मैं उसी से लेकर के उसका संकलन करता हूं, और उस पंचांग में ऋषिकेश पंचांग वाराणसी, उससे भी संकलित करता हूं। मणिराम जी का पंचांग है वो राजस्थान से, उसका भी करता हूं। एक मार्तंड पंचांग आता है हमारे हिमाचल से, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा। हमारे जो विद्वान अपने अपने प्रांत में हैं, उन सब से आग्रह है, सब मिलिए और मिल करके अपने अपने प्रांत का एक पंचांग सर्वमान्य बनाइए। और पूरे गुजरात में यही माना जाएगा, तमिलनाडु में यही माना जाएगा, बंगाल में ये माना जाएगा, और हमारे मध्य प्रदेश में तो यही माना जाएगा, छत्तीसगढ़ में यही पंचांग माना जाएगा। इस प्रकार से करिए और टीवी के विवाद से बचिए। जो कहते हैं कि एकादशी आज ही है, आज नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। अपने अपने विद्वान जो ब्राह्मण हैं उनसे पूछिए, और केवल ब्राह्मण क्यों, जो ज्योतिष में पारंगत हो चुका हो, जिसके पास में बहुत विद्या हो, उनसे पूछिए। तो सभी एक लय पर चलिए, अपने अपने लोकाचार को, अपने अपने देश के आचार को। क्योंकि देश काल परिवर्तन होने से, जैसे मैंने बताया, 3 लग्न अलग अलग जगह पर एक ही समय में रहते हैं, तो मान्य तो करने पड़ेंगे ना कि वो वृष लगन में जन्मा, ये मेष लगन में जन्मा, और वो मीन लगन में जन्मा, एक ही समय पर IST। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे, आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो आप दिल्ली के जो ज्योतिष हैं आप उनसे परामर्श लीजिए। आप सोचोगे कि अब हमको कोई बताए कोलकाता के विकास जी कि मुहूर्त देख करके, तो विकास जी को अगर देशांतर के हिसाब से समय निकालना आता होगा तो आपको उचित मुहूर्त वो वहां से दे सकते हैं। परंतु अगर मुझे नहीं आता तो मैं कैसे दूंगा। तो अपने जो लोकाचार वाले हैं, अपने देश वाले हैं, उनको ज्यादा मानिए, वो सबसे ज्यादा सटीक बताएंगे। और बिना किसी अंधविश्वास के उनका विश्वास करिए। जो भूदेव सत्य और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, उन सबसे पुनः एक बार आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप इन सबको मार्गदर्शन करते रहें, और हमारा दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन इसी प्रकार ये सारी भ्रांतियों को दूर करता रहे। वीडियो कैसा लगा ये हमारे लिंक में, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताइएगा, और हमारे दिव्य मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए। ये आप सबका चैनल है और मैं आप सबका पंडित विकास कुमार व्यास
सभी को पुनः एक बार राधे राधे।